एक सवाल आपके लिए आता है कि सार्वजनिक जीवन में मुख्तार अब्बास नकवी की दो पहचान है। पहला पहचान एक बीजेपी के नेता के तौर पर, तो दूसरी पहचान आपके धर्म से जुड़ी हुई, इस्लाम से जुड़ी हुई। सवाल यह पूछा जाता है कि मुख्तार अब्बास नकवी अगर निजी क्षमता में वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करते हैं तो क्या वो इसलिए करते हैं कि मुसलमान होने के नाते वो उसकी खूबियों को समझते हैं, या इसलिए समर्थन करते हैं कि बीजेपी के नेता हैं? देखिए, मैं जो है वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ कि जो लेजिस्लेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है, उसकी जो है वो कम्युनल लिंचिंग की जाए। अब कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन की भी कम्युनल लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे जो मकसद है वो चाहते हैं कि लूट पर जो है वो छूट का लीगल लाइसेंस मिले, और मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। चौतरफा लूट की बातें थी, वक्फ के नाम पर जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना वक्त की भी ज़रूरत थी और वक्त की भी ज़रूरत है। देश के मुसलमान क्यों नहीं समझ रहे सर? नहीं समझ रहे कौन? देखिए क्या है कि आप ये मुट्ठी भर लोगों को देखिए, एक बहुत तेज़ी के साथ सक्रिय हुई है कि वक्फ के मामले में जो लूट लंपट लाबी है, अब उस लूट लंपट लाबी की जो लूट लोलू जो है वो सोच है, वो सोच रहे हैं कि अब ये हमारे पे लूट के जो की छूट का थी उसकी नाकाबंदी हो गई है, इसलिए इन सारों ने लामबंदी की है। इसलिए आम मुसलमानों को आप दोष मत दीजिए। आम मुसलमान जो है वो सुधार के भी साथ है और देश के भी साथ है। जो लॉबी की आप बात कर रहे हैं सर, वो छोटी लॉबी नहीं है, बड़ी लॉबी है। और आम मुसलमान की जो बातें कर रहे हैं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि विरोध प्रदर्शन को लेकर के उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल के चैप्टर भी हम लोग खोलेंगे, लेकिन उसके पहले जरा तस्वीर आप देखिए कि कैसे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस्लाम के खिलाफ है, वक्फ पर वक्फ भी वापस चाहिए, जान चल जाए, सोने का मकसद नहीं है, वक्फ बिल वापस करने का मकसद है। आप मेरे पर चढ़ के चल जाइए, पर वक्फ बिल वापस चाहिए। देखिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खाली एक जगह नहीं, यहाँ पे 5 या 6 जगह में लोग रोड पे बैठे हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप रोड पे बैठे हैं, वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल, उसका आप विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध होगा आने वाले दिनों में, और किस तरह का इसका रवैया बढ़ेगा? होगा, इससे बुरा विरोध होगा आने वाला दिन में। ये जो बिल जो पास कर रहा है मोदी, ये बिल पास नहीं होने देंगे हम लोग। तो हो चुका है, लेकिन ये रिजेक्ट करना होगा उनको, ये कैंसिल करना होगा उनको। ये बिल पास नहीं होगा, हम लोग अपना जान कुर्बान कर देंगे। कुर्बान हम लोग 10 दिन अगर बैठने पड़े, भूख हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे हाजी मोहम्मद इस्लाम मेरा नाम है, हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे। ये तस्वीरें सर कलकत्ता की तस्वीरें थी। सड़कों पर 6 से 7 हजार मुसलमान थे। ये लॉबी के हिस्सा हैं क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये 10-20 जो लोग हैं, मैं इनको किसी ना तो राष्ट्रद्रोही मानता हूं, ना तो इनको हम आतंकवादी मानते हैं। ये शुद्ध रूप से कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, जिन्हें हमने कहा ना कि लूट की लंपट लाबी वाले लोग, ये लूट की लंपट लाबी वाले लोग जो है, जो लूट पर छूट का लीगल लाइसेंस चाहते हैं, उन्होंने कुछ गुमराह करके कुछ लोगों को किया है। ये पूरे के पूरे देश के मुसलमानों की तस्वीर नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये पहली बार हो रहा है कि आप जो है वो एक हमारे ऐसे देश में, जो कि देश में हमारा संविधान है, हमारे देश में जो है पंथ निरपेक्षता है, आप सेकुलर कंट्री में कम्युनल जो है वो एंट्री जो है वो मतलब दिखाना चाहते हैं कि आप जो है ये इस मुल्क के कानून में इस मज़हब की एंट्री होनी चाहिए, इस मज़हब की नो एंट्री होनी चाहिए। देश को भी बताना चाहता हूँ और जज साहब आपको भी बताना चाहता हूँ कि एक भी आपकी जो मस्जिद है वो नहीं असुरक्षित होगी, एक भी आपके जो है मदरसे जो लीगल है वो भी असुरक्षित होंगे, एक भी आपकी दरगाहें, एक भी आपकी जो है वो और धार्मिक कब्रिस्तानें, जो धार्मिक स्थल है, वो असुरक्षित नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा होगी, उसका संरक्षण होगा और उसका सशक्तिकरण भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज सवाल उठता है, मैं अभी भी सुन रहा था कि साहब हमसे पूछ के आपने बनाया था। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रातों रात एक कानून बनाया, और वो कानून क्या बनाया कि उन्होंने जो है वो 800 पुरानी दरगाह अजमेर शरीफ को उस वक्त की कांग्रेस सरकार के अंतर्गत लाए वो, और रातों रात पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया, उसका नाम रखा कि दरगाह एक्ट। और आज भी दरगाह की सारी प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था और उसकी जो वक्फ से संबंधित हजारों एकड़ की ज़मीनें हैं, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है।